हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड टेस्ट एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी समझेंगे। यह हमारा साइंस का 7वां वीडियो है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आपका आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, अंतरिक्ष में वायु नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग आपका काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगल। तो मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। उसके बाद मंगल स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स यह आपका मंगल ग्रह पर ही स्थित है। उसके बाद मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह आपका फोबोस और डिमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। जो आपका एक खगोलीय इकाई है, यह किसके बीच की औसत दूरी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को आपका खगोलीय इकाई कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी यह आपका 147.75 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8.3 मीटर मिनट का आपका समय लगता है। कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह किनके द्वारा दिया गया है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम यह आपका न्यूटन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार आपका जे.एल. बेयर्ड ने किया। किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने किया। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बम का विकास यह आपका एडवर्ड टेलर ने किया है। उसके बाद स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो स्कूटर का आविष्कार आपका ब्रॉड शॉ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? निम्न में से किसका उपयोग आपका ऊंचाई मापने में किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए आपका इसमें उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर। किसका यूज किया जाता है? अल्टीमीटर का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग आपका वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है? प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर का उपयोग आपका द्विविमीय क्षेत्र को मापने में किया जाता है। और ऑप्शन डी में है हमारा हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव के घनत्व को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या यह आपका अनंत होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण एक बड़े गोलाकार दर्पण का आपका हिस्सा होता है, इसलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों आपका अनंत होता है। यहाँ पे केवल वक्रता त्रिज्या पूछा है, फोकस दूरी भी पूछेगा तो यह भी आपका अनंत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? ऊष्मा जो होता है उसका सबसे ज्यादा चालकता तथा सबसे न्यूनतम चालकता कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चांदी एवं सीसा। तो ऊष्मा का सबसे अधिक चालक आपका चांदी होता है और सबसे कम आपका सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यह प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है।
चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग यह आपका सीपीयू कहलाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग यह आपका सीपीयू कहलाता है। ध्यान रखेंगे, और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू को ही आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो यह आपका बीट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? बीट में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। और ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट में मापी जाती है। कंप्यूटर का जो आपका स्मृति क्षमता है कि वह कितना आपका याद रख सकता है, इस क्षमता को मापने के लिए मेगाबाइट का यूज़ किया जाता है। और कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई यह आपका बीट द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। कौन कौन? तो आपका ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और सुपर एटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो इसमें आपका कांच, पीतल, इस्पात ये सभी आपके मिश्रण होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट आपका मिश्रण नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि ग्रेफाइट ये आपका मिश्रण नहीं है। ध्यान रखेंगे कि ग्रेफाइट ये आपका कार्बन का अपरूप होता है, और ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। उसके बाद याद रखेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट तो आपका अधातु है, लेकिन यह आपका विद्युत तथा ऊष्मा इन दोनों का आपका क्या होता है? सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन द्वारा आपका पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया है कि आपका कोई भी वायर हो गया, तार हो गया, या कोई पदार्थ हो गया, उसमें किसकी उपस्थिति के कारण वो आपका विद्युत का सुचालक होता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही कोई पदार्थ क्या होता है? विद्युत का आपका सुचालक होता है, अर्थात गुड कंडक्टर होता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसका द्रव्यमान आपका 9.05 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास आपका ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज ये आपका चैडविक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने की है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, यह आपका न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। कहाँ होता है? न्यूट्रॉन आपका परमाणु के नाभिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलता है? किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। तो कोई भी आपका परमाणु है, उसका परमाणु संख्या जो आपका होता है, वह उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आपका परमाणु संख्या दिया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। अगर दिया रहता प्रोटॉन की संख्या, आप पूछता परमाणु की संख्या, तो जो आपका प्रोटॉन की संख्या होगा वही आपका परमाणु का संख्या भी होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, यह आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है?
जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। हमें क्या बताना है? परमाणु संख्या। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा है कि परमाणु संख्या ये आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या क्या होगा? जिसमें प्रोटॉन 10 दिया है तो परमाणु संख्या यह बराबर होता है किसके? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा 10। प्रोटॉन की संख्या 10 है तो परमाणु संख्या भी कितनी होगी? 10 ही होगी, क्योंकि आपका कोई भी परमाणु हो गया उसकी परमाणु संख्या उसके केंद्र में उपस्थित आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं? क्वांटम संख्याएं ये कितनी प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्याएं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि क्वांटम संख्याएं ये 4 प्रकार के होते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि ऐसे परमाणु जिनमें आपका प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग हो, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।